जय माँ विंध्यवासिनी। आपका विषय चल रहा था षोडश वर्गीय कुंडलियाँ, तो उसमें होरा कुंडली के बारे में चर्चा चल रही थी। होरा कुंडली में सूर्य की होरा और चंद्र की होरा दो होती हैं और दो ही भाव बनते हैं और उन्हीं के अनुसार व्यक्ति का धन संपत्ति का विचार किया जाता है। तो इसमें विषम राशियों में 15 डिग्री तक सूर्य की होरा रहती है और 16 डिग्री से 30 डिग्री तक चंद्रदेव की होरा रहती है। और सम राशियों में पहले चंद्रदेव की होरा रहती है, बाद में सूर्य देव की होरा रहती है। तो इस प्रकार से आपने देखा, कल अभ्यास किया कि किस प्रकार से होरा कुंडली का निर्माण किया जाता है। तो देखिए, आपके सामने एक कुंडली में शेयर कर रहा हूँ। इस कुंडली की हम सभी मिलकर होरा कुंडली बनाते हैं। होरा कुंडली के निर्माण के लिए आपको सम और विषम राशियों का ध्यान रखना है। सम राशियों में पहले चंद्र की होरा होती है और विषम राशियों में पहले सूर्य की होरा होती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर एक कुंडली शेयर हो रही है ना। तो इस कुंडली में देखिए सम राशि है। इस कुंडली में आपको लगन में सम राशि दिख रही है। तो पहले तो लग्न का विचार करेंगे। पहले लग्न देखेंगे कि लग्न क्या है, सम है या विषम है। सबसे पहले आपको ये देखना है। फिर आपको देखना है कि लग्न की डिग्री कितनी है। तो इसमें लग्न की डिग्री कितनी है, देखिए लग्न की डिग्री 9 है। लग्न की डिग्री 9 दिख रही है। 9 दिख रही है ना नीलम जी? जी गुरुजी। तो 9 दिख रही है, तो इसमें चंद्र की होरा आएगी। जो होरा जी कुंडली बनाएंगे वो इसमें चंद्र की होरा आएगी। ये देख लीजिए आप, ये होरा कुंडली, ये D2 कुंडली में इसमें देख लीजिए चंद्र की होरा आ गई ना। 4 नंबर लग्न बना लिया आपने, है ना। जी गुरुजी। हाँ, पुनः समझिए कि यदि सम राशि है तो पहले चंद्र की होरा आएगी 15 डिग्री तक और बाद में सूर्य की होरा आएगी। तो इसमें आपने होरा कुंडली का लग्न निकाल लिया। लग्न आया 4 नंबर, चंद्र की होरा आया। अब इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह को देखेंगे। अब गुरुदेव को देखते हैं। गुरुदेव सम राशि में 11 डिग्री के बैठे हुए हैं, तो गुरुदेव चंद्र की होरा में जाएंगे। अब देख लीजिए, गुरुदेव चंद्र की होरा में जाएंगे। तो होरा टू कुंडली देख लीजिए, गुरुदेव चंद्र की होरा में चले गए। अब देखिए, अब विषम राशि में शनिदेव बैठे हैं 0 डिग्री के। सम राशि में शनिदेव बैठे हैं 0 डिग्री के। तो कौन सी होरा में जाएंगे बताइए? चंद्र की होरा में। चंद्र की होरा में। देखते हैं चंद्र की होरा में जाते हैं क्या। ये देखिए, ये शनिदेव कहाँ गए? चंद्र की होरा में। यदि 30 डिग्री होते तो सूर्य की होरा में जाते, 15 से अधिक होते तो सूर्य की होरा में जाते। तो इस प्रकार से आपने होरा कुंडली का निर्माण कर लिया। अब ये आपके सामने होरा कुंडली दिख रही है, तो मैंने इसका फलादेश बताया था कि आपको सबसे पहले ये देखना है लग्न क्या है। लग्न 4 है या 5 है। तो यदि लग्न चंद्रदेव का होगा तो आप ये समझ सकते हो कि जातक
आसानी से धन संपत्ति की प्राप्ति कर लेगा, पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति कर लेगा और अपनी इनकम भी कर लेगा। और इस जातक को मैं पर्सनली जानता हूँ, जातक की ऐसी स्थितियाँ हैं। और कल भी आपने करीब 10 कुंडलियों पे फलादेश किया होगा और आज इस कुंडली पे कर दिया, और भी कोई कुंडली आए, जैसे जैसे आप फलादेश करोगे वैसे वैसे आप में तेजी आती जाएगी। अब आज चलते हैं D3 कुंडली पर। तो पहले मैं आपसे ये लेना चाहूँगा, तो आपने कल वाले विषय का रिवीजन किया, होरा कुंडली का निर्माण किया और होरा कुंडली से आपने फलादेश किया। आज का विषय है D3 कुंडली या द्रेसकांड कुंडली। तो द्रेसकांड कुंडली में देखिए 3 भाग होते हैं, एक राशि के 10-10 डिग्री के। होरा कुंडली में कितने भाग हुए? 2। होरा कुंडली में कितने भाग हुए? 2। और द्रेसकांड कुंडली में कितने भाग होंगे? 3। तो 10-10 डिग्री के। तो इसमें 10 डिग्री जो राशि होती है, यदि ग्रह 1 से 10 डिग्री पर बैठा है तो वो उसी राशि में जाएगा। यदि ग्रह 10 से 11 से 20 डिग्री तक बैठा है तो वो 5वें नंबर की होरा में 5वें नंबर की राशि में जाएगा। और यदि ग्रह 21 से 30 बैठा है तो वह अपनी 9वीं राशि की होरा में जाएगा। जैसे इसमें सबसे पहले लग्न का निर्धारण किया जाता है, तो लग्न 9 डिग्री है तो लग्न किस में जाएगा? 8 नंबर में ही चला जाएगा। यदि ये मान लीजिए 11 से 20 तक होता तो अपनी 5वीं राशि में जाता। कौन सी राशि में जाता है? 5वीं राशि गण लीजिए। 8 से 1 2 3 4 5 12 नंबर लग्न हो जाता है। और यही अगर 21 से 30 डिग्री तक होता तो ये अपनी 9वीं राशि कर्क लगन हो जाता। तो इस प्रकार से इसका निर्धारण किया जाता है। तो देख लीजिए, इसमें आपको जो होरा कुंडली दिख रही है, D3 कुंडली दिख रही है, द्रेसकांड कुंडली दिख रही, इसमें लग्न 8 नंबर आया है ना। अब इसमें ग्रहों की स्थिति देखते हैं। ग्रहों की स्थिति देखेंगे तो गुरुदेव कितने डिग्री हैं? देखे गुरुदेव 11 डिग्री के हैं, तो गुरुदेव अपने 5वीं यानी मीन राशि में चले जाएंगे। तो देख लीजिए, गुरुदेव को देख लीजिए, गुरुदेव कहाँ गए? गुरुदेव D3 कुंडली में मीन राशि में चले गए, है ना, मीन राशि में चले गए। फिर देखते हैं, फिर आप देखिए, गुरुदेव का आपने कर दिया, लगन का आपने निर्णय कर दिया। फिर शनिदेव बैठे हुए हैं 12 नंबर की राशि मीन राशि में 0 डिग्री के। तो 0 से लेकर 10 तक कहाँ जाओगे? उसी राशि में जाएगा। तो देखिए, शनिदेव भी गुरुदेव के साथ ही चले गए। ये आपको D3 कुंडली में दिख रहा है। अब आगे शनिदेव से आगे चलते हैं। केतुदेव कितने डिग्री के हैं? 7 डिग्री के। तो केतुदेव भी 1 नंबर की राशि में चले जाएंगे, है ना, 1 नंबर की राशि में चले जाएंगे। तो देखते हैं, ये D3 कुंडली, और देख ली केतुदेव। तो ये D3 कुंडली के अनुसार वर्गोत्तम हो गए। वैसे तो आपको जो वर्गोत्तम होता है वो नवमांश के लिए प्रयोग में किया जाता है। वर्गोत्तम मतलब ये लगन कुंडली में भी है और D3 कुंडली में भी है। ऐसे ही तो देखोगे आप, षडवर्गीय कुंडलियां या सतवर्गीय कुंडलियां देखे, कौन सी अपनी होरा में गए, अपनी राशि में गए। तो ग्रह जैसे इसमें भी अपनी राशि में गया, D4 में भी अपनी राशि में गया, D7 में भी अपनी राशि में गया, D9 में भी अपनी राशि में गया, D10 में भी अपनी राशि में गया। तो उस प्रकार से इस ग्रह का फल अच्छा होते हैं। इनको अलग अलग संज्ञाएं दी गई है ना। कौन कितने में अपनी राशि में गया तो उसका प्रभाव अधिक होगा। तो ये फलादेश के लिए इसका भी विशेष विचार षडवर्ग या सप्तवर्ग या षोडश वर्गीय कुंडलियों से जो विचार किया जाता है वो
इसी प्रकार से किया जाता है। तो आपने ये देखा। अब आगे चलते हैं, एक और उदाहरण ले लेते हैं। चंद्रदेव बैठे हुए हैं 2 नंबर की राशि में 19 डिग्री में। तो चंद्रदेव 19 डिग्री के हैं, तो 11 से 20 की आ रही है, तो ये 5वीं में चले जाएंगे। तो आपको याद रखना 1 5 9 अपने तीन तीन भाग होते हैं 10-10 डिग्री के। तो यदि ग्रह या लग्न 1 से 10 तक है तो उसी राशि में जाएगा। यदि वो 11 से 20 तक है तो अपनी 5वीं राशि में जाएगा, और वो 21 से 30 तक है तो अपनी 9वीं राशि में जाएगा। तो इस प्रकार से चंद्रदेव बैठे हुए हैं 2 नंबर की राशि पे 19 डिग्री पे, तो 5वीं राशि में चले जाएंगे। अर्थात 5वीं राशि होती है 6 नंबर की राशि कन्या राशि में चंद्रदेव चले जाएंगे। तो ये D3 कुंडली में चंद्रदेव कन्या राशि में चले गए। तो इस प्रकार से आपको मैंने ये D3 कुंडली का निर्माण बताया, इसकी प्रक्रिया आपको बताई कि D3 कुंडली का निर्माण कैसे करेंगे। आपने D3 कुंडली बनाना सीख लिया और आपने होरा कुंडली का फलादेश भी कर लिया। अब देखिए, जो D3 कुंडली होगी वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। D3 कुंडली दिख रही है आपको स्क्रीन पे? कोई उत्तर दीजिए। जी गुरुदेव। अब देखिए, द्रेस पाराशर जी कहते हैं वो पहले वो फलादेश करते हैं, है ना, बाद में अपना अनुभव शेयर करूंगा। तो देखिए, द्रेस कांड में लग्न राशि पड़े, आप इसको ऐसा समझ सकते हो वर्गोत्तम, जो लग्न हो वही राशि द्रेस कांड में आ जाए, जैसे इसमें आ रही है। तो इसमें पहला नियम लग रहा है। लगन भी 8 नंबर था, वृश्चिक का था, और D3 कुंडली भी ये है। अब आप इसमें देखिए, अब कोई भी ग्रह केंद्र, है ना, त्रेस कांड कुंडली के कोई भी ग्रह केंद्र में उच्च का हो, मूल त्रिकोण में हो या क्षवक्षेत्री हो तो बहुत शुभ है। तो इसमें देखिए, आपके जो गुरुदेव हैं वो क्षवक्षेत्री होकर बैठे हैं। तो ये कह सकते हैं कि देखिए, द्रेसकांड कुंडली से विचार किया जाता है। द्रेसकांड कुंडली है तृतीय भाव, तृतीय भाव से भाई बहनों का विचार किया जाता है, तृतीय भाव से व्यक्ति की मेहनत का विचार किया जाता है, तृतीय भाव से व्यक्ति का, देखिए, प्रत्येक भाव से उसका सप्तम भाव उसका साथी होता है। तो ये व्यक्ति का भाग्य का साथी होता है कि व्यक्ति कितनी मेहनत करके अपने भाग्य को जगाएगा, है ना। तो जो आप तृतीय भाव को याद रख लीजिए, D3 कुंडली याद रखो, तो जो तृतीय भाव का फलादेश है वो D3 कुंडली पे लागू होगा। व्यक्ति की छोटी छोटी यात्राएं, व्यक्ति का संपर्क, है ना, व्यक्ति का संपर्क भी देखते हैं, व्यक्ति की छोटी छोटी यात्राएं देखते हैं आप, व्यक्ति की मेहनत देखते हैं, व्यक्ति के भाई बहन देखते हैं, व्यक्ति का भाग्य देखते हैं कि व्यक्ति अपनी मेहनत से कितना अपना भाग्य जगाएगा। तो देखिए, कोई भी ग्रह, एक तो लग्न हो तो आप पॉजिटिव हो जाओगे कि जो लग्न उसमें है वो लग्न इसमें है। फिर देखोगे आप केंद्र और उसमें कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, है ना, तो वो बहुत शुभ होते हैं। तो पहला है इसका मेहनत, परिश्रम, है ना। तो देखिए, आपको देखना है, यदि लग्न वर्गोत्तम, मतलब जो लग्न है वही D3 कुंडली का लग्न है, वही D3 कुंडली का लग्न है, और कोई भी ग्रह क्षवक्षेत्री, उच्च का या मूल त्रिकोण राशि में बैठा है तो बहुत शुभ है। तो देखिए, इसमें दोनों स्थितियां लागू हो रही है। एक तो गुरुदेव आपको बता रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं वृश्चिक लग्न। तो जातक बहुत मेहनती होगा, जातक को मैं निरंतर जानता हूं, जातक
बहुत मेहनती है, जातक के पिता भी बहुत सफल बिजनेसमैन है, अच्छा इनका आर्थिक स्थिति है, और जातक ने अभी जो माइंस है ना उनका टेंडर लिया है। 1 वर्ष से मैं इसका फलादेश कर रहा हूँ, है ना। तो कई प्रश्न कुंडलियों से भी फलादेश किया, क्योंकि कुंडली देख लेते हैं, तो होरा कुंडली में देखा तो अच्छी स्थिति थी। तो कई उच्च के ग्रह हो तो वो राजा होता है। यदि D3 कुंडली के केंद्र और त्रिकोण में कई उच्च ग्रह हो जाए तो वो व्यक्ति राजा होता है। अब देखिए, अब द्रेषकान कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति देखिए, तो इसमें शुक्रदेव की स्थिति देखिए, है ना। तो द्रेषकान में शुक्रदेव यदि केंद्र या त्रिकोण में हो, इसमें केंद्र या त्रिकोण में है, और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो वह जातक सुखी रहता है, यशस्वी होता है ना। क्योंकि इसका कर्म भाव है ना शुक्रदेव से दृष्ट है। तो ऐसी स्थितियां हैं। तो ये दोनों नियम करीब करीब इस कुंडली में लग रहे हैं। जो शुक्रदेव वाला है वो 50% लग रहा है। अब देखिए, ये 2 फलादेश मैंने आपको बता दिए। तीसरा फलादेश, पणफर भाव होते हैं 2, 5, 8, 11। पणफर भाव होते हैं 2, 5, 8, 11, है ना। यदि इनमें कोई 2, 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 अपनी राशि में या उच्च राशि में या मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए तो उस जातक को पदवी मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। तो मैंने आपको केंद्र का बता दिया, त्रिकोण का बता दिया, पणफर का बता दिया। अब मैं आपोक्लिम की बात करता हूँ। आपोक्लिम होते 3, 6, 9, 12। यदि 3, 6, 9, 12 है ना, 3, 6, 9, 12 में कोई ग्रह उच्च का, है ना, कोई ग्रह उच्च का बैठ जाए, अपनी राशि में बैठ जाए, मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाए, तो उसका परिवार, संतान, भाई आदि बड़े धार्मिक व सदाचारी होते हैं। तो देख लीजिए इसमें देख लीजिए सूर्य बैठे हुए हैं, है ना। कौन कौन से भाव होंगे इसमें? 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12। तो धर्म भाव में सूर्य बैठे हैं, है ना, और उसी भाव में बैठे हैं, इसकी लगन कुंडली में भी सूर्य ही बैठे हैं। तो इसके परिवार वाले बहुत धार्मिक है। अभी अनुष्ठान करवाया, काफी पैसा खर्च किया है, मैंने बताया था। राज संबंध के हैं, तो वहाँ के पंडितों ने किया था ये कार्य, लेकिन बहुत धार्मिक है। तो ये फलादेश भी इन पे लगता है। अब देखिए, ये मैंने आपको बताया। पहले तो ये बताया आपको क्या क्या विचार करते हैं, जातक की मेहनत, जातक की छोटी छोटी यात्राएं, है ना, जातक के भाई बहन, जातक का संपर्क, है ना। तो इस भाग्य कितना साथ मिलेगा, कितना अपने भाग्य को जगाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको केंद्र, त्रिकोण, पणफर और आपोक्लिम भावों से फलादेश बताया। अब आप आगे चलते हैं, अब करते हैं द्रेष काणेश, मतलब मंगलदेव। इस कुंडली में आपको लग्न दिख रहा है, तो द्रेष काणेश मतलब लग्न, जिस भाव या दृश कांड लगन के स्वामी। हाँ, लगन के स्वामी। तो जिस राशि में हो, जिस भाव में हो, पराशर जी कहते हैं कि द्रेष काणेश जिस भाव में हो या जिस राशि में हो, उसके अनुसार उसके भाई बहन होते हैं। यदि शुभ युक्त हो हैं तो जीवित रहते हैं, अन्यथा कुछ नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें 8 नंबर का लग्न है, तो जातक के 8 भाई बहन होंगे। अब देखिए, पहले तो क्या देखा जाता था, आजकल हम 2 हमारे 2, तो आप इसमें चाचा ताऊ के भी ले सकते हो, है ना। क्योंकि अब ये फलादेश 8 भाई बहनों का करोगे तो बैठेगा नहीं, है ना। कैसे बैठेगा, आप ही बताइए, आप ही बताइए कैसे बैठेगा।
आपने D3 कुंडली का फलादेश देखा। D3 कुंडली में लग्नेश की स्थिति से और ज्येष्ठानेश की स्थिति से केंद्र, त्रिकोण, फणफर, आपोक्लिम भाव से आपने देखा। तो देखिए, जो भाई बहनों का विचार किया जाता है तो इसमें आप लगन से ही करोगे। तो लगन पे गुरुदेव की दृष्टि है तो इसके एक भाई और एक बहन है ना। जो जातक की कुंडली लगी हुई है तो इसके एक भाई और एक बहन है। तो एक भाई और एक बहन है तो अष्टक वर्ग से भी देखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए इसके अष्टक वर्ग में 10 नंबर की राशि है तृतीय भाव में। तो अष्टक वर्ग में देख लीजिए, ये अष्टक वर्ग आगे आ गया तो अष्टक वर्ग में तृतीय भाव में 25 गुने, हाँ 25 है। 1 मिनट, विन्याष्टक कहाँ गया। तृतीय भाव में गुरुदेव ने कितने पॉइंट दिए हैं ये देखिए। तृतीय भाव में गुरुदेव ने 3 पॉइंट दिए हैं तो 3 भाई बहन होंगे, ठीक है। ये आप कहोगे कहाँ लिखा हुआ है, जी वो नहीं पता, गुरुदेवों के मुंह से सुना है। तो ये देखते हैं कि भाई अष्टक वर्ग में गुरुदेव ने तृतीय भाव में कितने पॉइंट दिए, है ना। तो ये इसमें फार्मूला लग रहा है और कई कुंडलियों में लगे भी नहीं, है ना। इसमें तो लग रहा है, कई कुंडलियों में लगे भी नहीं। तो इसकी चर्चा आगे करेंगे क्योंकि ये अष्टवर्ग का विषय है ना। तो अष्टवर्ग से भी देखा जाता, कंप्लीट फलादेश हो जाता है, कुंडली मिलान भी हो जाता अष्टक वर्ग से। अब देखिए इसकी कुंडली की चर्चा करते हैं तो जातक मेहनती होगा, है ना। जातक मेहनती होगा, ये आपने देख लिया। जातक यात्राएं करेगा, है ना, क्योंकि जो फार्मूले आपने लगाए वो इसमें बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे लग्न कुंडली आपके सामने है। लग्न कुंडली में लग्न कौन सा है, लग्न है धनु लग्न है। कितने डिग्री है बताइए आप, लग्न कितने डिग्री है दिख रहा है आपको इसमें? 10 डिग्री। 10 डिग्री। तो 10 डिग्री किस में आएगा, लगन, यही लगन आ जाएगा। दिखाइए एक बार D3 कुंडली दिखाइए, उसमें यही लगन आ जाएगा। 10 डिग्री से अधिक होंगे ना, 10 या 10(1) या 10(2)। गुरुजी कला विकला भी हाँ देखेंगे। कला, कला हाँ विकला अगर कला ऊपर विकला होगी तो दिखाइए। दूसरे अगले में जाएगा। हाँ दिखाइए एक बार कला विकला दिखाइए, क्योंकि 10 तक है। 10 से अगर एक भी ऊपर हो गया तो वो 11वें में चला गया। तो कितने हैं लग्न, 10, हाँ 1851 है। तो ये अब लगन कुंडली दिखाइए। 9 से 5 में गिनिए, 1 2 3 4 5, 1 नंबर इनका लग्न हो जाएगा। अभी आपने देख लिया 1 नंबर लग्न होता है ना। यदि ये 20 से ऊपर होते, 30 तक होते तो ये अपने से 90 जाते। तो 90 देखिए आ गया ना 1 नंबर लगन। अब एक ग्रह की स्थिति गुरुदेव की देख लेते हैं। दिखाइए लगन कुंडली दिखाइए। लग्न कुंडली में गुरुदेव की स्थिति कहाँ है, देखिए गुरुदेव बैठे हुए कितने डिग्री के हैं, 5:33। अब दिखाइए लगन कुंडली दिखाइए। तो गुरुदेव 7 नंबर में ही चले जाएंगे, तुला राशि में चले जाएंगे। D3 कुंडली देखिए, गुरुदेव इसी राशि में चले जाए। तो आपको ये मैंने निर्माण बता दिया, कुंडली D3 कुंडली का निर्माण कैसे होता है। अब फलादेश करते हैं D3 कुंडली का, है ना। तो देखिए इसमें
अलग अलग होगा। जो आप आज मैंने लिया है केवल आपका ध्यान उसी पे होना चाहिए। कल बीमारी पे लूंगा, फिर अन्य कुंडलियों पे लूंगा, तो 3-4 दिन का ये प्रोसीजर रहेगा, है ना। 3-4 इसके वीडियो भी बनेंगे। तो पाराशर जी सबसे पहले कहते हैं, है ना। आज पाराशर जी जो बता रहे हैं केवल आपको वो बता रहा हूँ। कल आपको बीमारी का बताएंगे, परसों आपको इसके अन्य फलादेश भी करेंगे। तो देखिए, इसका जो लग्न था वही दृष्टकांड लग्न है। इसका जो लग्न था वही दृष्टकांड लग्न है। अब सबसे पहला नियम क्या था? केंद्र और त्रिकोण। तो केंद्र और त्रिकोण में ग्रह अपनी राशि में शुक्र देव बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। और पंचम भाव में नहीं, पंचम भाव में कोई ग्रह बैठे नहीं हुए हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि जातक का जो लग्न राशि पड़ रही है और देश केंद्र में कोई भी ग्रह, कोई भी एक ग्रह, तो शुक्रदेव अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो इस व्यक्ति को अपने परिश्रम का फल प्राप्त होगा। तो ये जिसकी कुंडली है वो बताइए क्या क्या इस जातक को अपने परिश्रम का फल प्राप्त होता है? जी गुरुदेव। जी। तो ये पहला फलादेश आपने केंद्र और त्रिकोण से किया, क्योंकि इसमें दोनों स्थितियां मिल रही हैं। लग्न भी वही हो गया, जो लग्न कुंडली में था वही दृष्टकांड कुंडली का लग्न हो गया, और एक ग्रह मिल गए तो जातक को अपनी मेहनत या परिश्रम का फल प्राप्त हो। अब देखिए, दूसरा है दृष्टकांड। कहाँ बैठा है इसमें? इसमें बैठा है अष्टम भाव में, है ना। इसमें अष्टम में चलेगा ना मंगल देव, तो अष्टम भाव में होने के कारण उसका नेगेटिव इफेक्ट हुआ। तो D3 कुंडली में अष्टम भाव में चले गए तो आप कह सकते हो जातक की मेहनत भी प्रभावित होगी। जातक को अधिक मेहनत करनी पड़ती होगी अपने कार्य के लिए, है ना। आसानी से कार्य नहीं होते होंगे, और जातक के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव रहता होगा। जो आप आगे पढ़ोगे, बीमारी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित उसकी एक पूरी कक्षा होगी, है ना। तो जातक क्या करता है? विद्या जी एक बार बताइए जातक के बारे में। जातक क्या करता है? इंजीनियर है गुरुजी, लेकिन अपने फील्ड में काम नहीं करते, जॉब करते हैं। जी, तो मेहनत का फल नहीं मिला। इंजीनियरिंग की, लेकिन इंजीनियरिंग का फल, मेहनत तो की 4 साल, है ना, तो व्यर्थ गई ना। क्यों क्यों व्यर्थ गई? क्योंकि लग्नेश कहाँ चले गए? अष्टम में चले गए। किसके? D3 की कुंडली। अब आप इसमें देखिए, कुंडली लगाइए। वो कुंडली में भी पता चल सकता था। कुंडली में एक बार लगन कुंडली दिखाई, लगन कुंडली दिखाइए। लगन कुंडली में उसमें मंगल द्वादश में था गुरुजी। इसके पंचमेश कहाँ बैठे हुए? पंचमेश देख लीजिए, 6-8-12 में चले गए। तो व्यक्ति जो पढ़ाई करेगा वो काम नहीं करेगा, या उसकी शिक्षा में बाधा आएगी यदि पंचमेश 6-8-12 में बैठते। तो ये सामान्य फलादेश करते हैं, ये सामान्य फलादेश करते हैं। तो देखिए, उस D3 कुंडली से भी हो रहा है फलादेश, और D1 कुंडली से भी हो रहा है। यही देखने का तरीका है। अब आप D3 कुंडली लगा दीजिए। अब आते हैं पणफर भाव पर। अब देखिए, इनके पणफर भाव में, पणफर भाव होते हैं 2, 5, 8 और 11। 11। हाँ, तो ये शनिदेव की राशि में बैठे, मंगल देव अपनी राशि में बैठे हुए हैं। तो देखिए, पणफर भाव में हो, दृष्टकाणेश अपनी राशि में हो,
अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, तो उसे पद प्रतिष्ठा मिलती है। ये कहीं है क्या, इनकी पद प्रतिष्ठा पदवी है क्या, इनके नीचे जी भी जी, लोग काम करते मैनेजर, हैं क्या? मैनेजर है गुरुदेव। हाँ, मैनेजर है, तो पद मिल गया ना, पद, मैनेजर भी एक पद है, तो जी पद प्रतिष्ठा मिलती है ना। अब आपोक्लिम में देखिए, आपोक्लिम की क्या स्थिति है, आपोक्लिम में क्या है, यदि आपोक्लिम में होंगे, अब आपोक्लिम में देखिए सूर्य देव बैठे हुए हैं, लेकिन अपनी राशि में नहीं है, शनिदेव बैठे हुए इस राशि में, तो 3, 6 और 9 और 12, 12। 12। तो देखिए, जो मुझे दिख रहा है, तो एक मिला जुला फलादेश दिख रहा है कि इसके घर वाले सामान्य धार्मिक है या विशेष धार्मिक है, क्योंकि आप सत्य कहोगे या कुछ कहोगे तो फलादेश का जानने का अवसर मिलेगा ना। तो इसके जी घर वाले जी कैसे हैं, धार्मिक हैं? जी, सामान्य धार्मिक है गुरुदेव। पूजा पाठ करवाते रहते हैं क्या, जैसे महीने में, 2 महीने में, जी 6 महीने में? जी, इनका खुद का मंदिर है गुरुदेव। खुद का मंदिर है? मतलब माता जी का मंदिर बनाया हुआ है। जी। तो विशेष विशेष धार्मिक हुए, जी महीने 2 महीने में पूजा पाठ करवाते तो विशेष धार्मिक हुए। तो आप इससे ले जी सकते हो कि द्वितीय कुंडली में सूर्य देव की स्थिति, क्योंकि मुझे लग रहा था ऐसा, यदि अपनी जी राशि में, अपनी उच्च राशि में होते तो मैं कर देता, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि ग्रह भी आ गए ना इसके, केतु देव, शनि देव, चंद्रदेव, तो 5 ग्रह आ गए, जी 2, 2, 4, 5 ग्रहों का प्रभाव है, आपोक्लिन भाव में 5 ग्रहों का प्रभाव है। तो जातक ऐसा भी कह सकते हैं, दिखने में अधिक धार्मिक होंगे, मंदिर बना दिया, पूजा पाठ करवाते रहते हैं, लेकिन जो फलादेश निकला है सामान्य धार्मिक का, वो भी रहेगा, जी है ना। जी दिखने में धार्मिक है, ऐसा भी आप कह सकते हो, दिखने में अधिक धार्मिक है, और वैसे सामान्य धार्मिक है, ठीक है, अपना पूजा पाठ कर लिया, है ना, लेकिन लोगों को प्रेरणा तो बहुत देते हैं, इनसे लोगों को जी प्रेरणा मिलती है। तो केंद्र, पणफर और आपोक्लिन भाव में। अब देखिए, इनके जहां बैठे हुए हैं देश काल, उतने भाई बहन होंगे, तो 8 भाई बहन है क्या? 8 तो नहीं है गुरुदेव। मतलब ये और इनके चाचा, 2 ही भाई है, दोनों को भी एक लड़का एक लड़की, मतलब ये 4 ही हुए ना, सगे तो 4 ही हुए ना। हाँ, वैसे अपने तो 2 ही हैं, अपने तो 2 ही है, एक एक बहन। भाई और बहन। हाँ, तो वो जी दिखाइए, आप अष्टक वर्ग दिखाइए, देखें गुरुदेव के ने, गुरुदेव पहले तो देखिए, तृतीय भाव में 3 नंबर की उसमें दिखाइए, लगन कुंडली में दिखाइए, लगन कुंडली में कौन सी राशि है, लगन कुंडली में कौन सी राशि है, लगन कुंडली में 11 नंबर की राशि है, तो 11 नंबर की राशि देखिए अष्टक वर्ग में, गुरुदेव की दृष्टि देखिए, अष्टक वर्ग आगे चलाइए, आगे इसमें आ जाएगा, आ जाएगा अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग में 11 नंबर की राशि में गुरुदेव ने कितने पॉइंट दिए हैं, गुरुदेव ने 3 दिए हैं, और 3 नंबर की राशि में कितने दिए, 6। तो ये नहीं बैठ रहा फार्मूला, है ना, तो ये फार्मूला इसमें नहीं बैठ रहा है।